जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए लेकर आई हूँ और एक टैरो सेशन जिस पे हम आपके लाइफ में नेक्स्ट जो 2024 रेस्ट ऑफ 2024 में क्या कुछ आने वाला है, आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके फिनेंस बिजनेस में और आपके हेल्थ रिलेटेड। एंड उसके अलावा अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन पूर्ण होने का संभावना कितना है और क्या कुछ आपको करने की ज़रूरत है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ वार्निंग है, क्या कोई डिवाइन मैसेजेस हैं आपके लिए, ये हम इस रीडिंग पे देखेंगे। ओके और ये होगा पिक अ ग्रुप रीडिंग विच विल बी बेस्ड ऑन योर स्पिरिचुअल नंबर। तो मैं ये बता दूं कि स्पिरिचुअल नंबर होते क्या हैं। स्पिरिचुअल नंबर होते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ, जिसको कम्प्लीटली इंडिविजुअल नंबर्स को ऐड ऑन करने के बाद जो टोटल नंबर आती है, उस नंबर को जब आप रिड्यूस कर लेते हो अपने सिंगल डिजिट में, तो उस वक्त में जो नंबर आता है 1 to 9 के अंदर जो नंबर आती है, उस नंबर को हम बात करेंगे और उस नंबर के बेसिस पे आपकी रीडिंग होगी। तो आपको पहले एक नोटपैड, एक पेन लेना है, अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। से फॉर एग्जांपल अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 1990 को है, ओके, तो आपके डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे 11/11/1991 एंड यू विल ऐड ऑन 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 1। कितने हुए टोटल? टोटल हुए 24 यानी आपका नंबर 2 + 4 अगेन इट विल बी 6। समझ में आई? जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ की नंबर है उसे टोटल करेंगे और उसकी जो टोटल आएगी वो टोटल आपकी होगी स्पिरिचुअल नंबर। 24 को भी हम लोग रिड्यूस करेंगे 2 + 4 which will be 6 and it will be your spiritual number। ओके तो अगर आपने अपने स्पिरिचुअल नंबर कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद आप अपने पाइल चूज करेंगे। आपकी पाइल इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स पे होगी, यानी स्पिरिचुअल नंबर 2, स्पिरिचुअल नंबर 4, 6 एंड 8 एक ग्रुप होगा, 1, 3, 5, 7, 9 दूसरे ग्रुप होंगे। ओके तो आपके स्पिरिचुअल नंबर यानी आपके लाइफ पाथ नंबर क्या है वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको अपने पाइल पे जाना है, अपने पाइल पे आपको मैसेजेस मिल जाएंगे जो टाइम स्टैम्प में आपको मिल जाएगी। साथ ही ये एक जनरल मैसेज है, जनरल मैसेज की तरह ही लें क्योंकि डिफरेंट प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं, डिफरेंट नेम नंबर्स होते हैं। आपकी पर्सनल रीडिंग बहुत डिटेल्ड होती है पर ये कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव सोल्स के लिए हैं, कलेक्टिव एनर्जीज़ के लिए हैं, तो उसी हिसाब से लें। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उतना ही लें और जो नहीं होते हैं उसे जाने दें। आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, लैंग्वेज के हो और जहाँ से भी हो आप ये रीडिंग सुन सकते हैं। और साथ ही आपकी जो भी रिलेशनशिप स्टेटस हो, जो भी आपकी फिनेंशियल स्टेटस हो, जो भी आपकी फैमिली स्टेटस हो, आप इसके लिए ओपन हैं और आप यहाँ पे रीडिंग्स देख सकते हैं, मैसेजेस ले सकते हैं जो यूनिवर्स, माँ काली, माँ तारा, महादेव, श्री हरि विष्णु, राधा रानी, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, बुद्धा, साई राम, जो भी आपको कोई भी संदेश देना चाहते हैं, कोई मैसेजेस देना चाहते हैं, कोई वार्निंग देना चाहते हैं, आप इसे सुन सकते हो। ओके और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी एंड पर्सनल व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, जिससे आप आइदर व्हाट्सएप करके या फिर ईमेल करके अपने सेशन के बारे में पूछ सकते हो। और अगर माँ काली का, माँ तारा का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन होगी। साथ ही अगर आप माँ काली का मानस मंथन री राइट योर ओन डेस्टिनी फ्यूचर सेल्फ असेंशन की जो 11 डेज का कोर्स है, अगर उसकी एक पार्ट होना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी डिटेल्स पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या ईमेल करके। ये फ्यूचर सेल्फ असेंशन की कोर्स आप कहीं नहीं देख पाएंगे। इट इज़ डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली गिवन, माँ के तरफ से, माँ के द्वारा दिया गया एक कोर्स है। बिकॉज
आप हर तरफ देखेंगे कि यहाँ पे सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बातें चल रही है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। पर फ्यूचर लाइफ असेंशन वो है जहाँ पे आप पास्ट जो भी होना था, जैसे भी होना था आपके लाइफ में, वही हुआ है, वैसे ही हुआ है। और आप आज जहाँ पे भी हो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास्ट की वजह से हो, आइदर दिस लाइफ टाइम और एनी ऑफ योर पास्ट लाइफ टाइम। जो कुछ भी आपने किया है, जो कुछ भी कर्मास आपने इकट्ठे किए हैं, वो आइदर गुड कर्मा हो या बैड कर्मा हो, उसी के ही बलबूते आपके लाइफ में जितने भी अच्छा है वो भी है, जितने बुरे स्थिति भी है वो भी है। तो इट इज़ प्रीडेस्टाइंड नाउ, somewhere it is a time of transformation, it is a time of awakening, it is a time of ascension. So अगर आप फ्यूचर लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अपनी किस्मत के को क्रिएटर बनना चाहते हो, अपने लाइफ में मैजिक्स एंड मिरेकल्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, माँ काली के साथ जुड़ के वो सारे आशीर्वाद को, वो पावर को क्लेम करना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम कि माँ काली का मानस मंथन कोर्स आपके लिए वेरी नॉमिनल एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज के साथ, जहाँ पे हज़ारों हज़ार यहाँ खर्चा करते हैं और ऑल द टाइम लूप में घुमाए रखते हैं, ये भी बाकी है, वो भी बाकी है। इट इज़ सो ईजी एंड एफर्टलेसली आप अपने डिवाइन हायर सेल्फ से अट्यून कर सकते हैं, अलाइनमेंट में आ सकते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे आके आप अपने किस्मत को खुद लिखने के काबिल बन सकते हैं विद इन 11 days। एंड यू आर एट योर फ्री विल। अगर आपको यहाँ पे ये सोल कॉलिंग है, देन ओनली, इट इज़ नॉट एट ऑल क्या बोले, इट इज़ नॉट एट ऑल अ फोर्स और मतलब एनीथिंग, इट इज़ completely your wish, your free will, so it is up to you. And also माँ काली का oracle card reading and interpretation classes शुरू हो रही हैं, चल रही हैं। अगर आपको उसकी पार्ट होना है, अगेन इट विल बी डिसाइडेड बाई माँ काली। अगर माँ काली का कृपा रहा तो ही आप उसके कोर्स की भी पार्ट बन सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड माँ काली के oracle decks रीडिंग करना या इंटरप्रिटेशन की कोर्स ज्वाइन करना, अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू द ईमेल ID एंड व्हाट्सएप लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, वहीं से ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और जब भी मैसेज करोगे तो उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि पर्सनल सेशन चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग या हीलिंग चाहिए, या फिर माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स रीराइट योर ओन डेस्टिनी और माँ काली oracle क्लास रीडिंग क्लासेस। ओके, चलिए जी, अभी आगे की जो सेशंस आपके अपने पाइल हैं, जो आपके स्पिरिचुअल पाथ नंबर, स्पिरिचुअल नंबर के बेसिस पे होगा, आपने अपने पाइल चुन लिया होगा। अगेन अपने कैलकुलेशन करके जो भी आपकी स्पिरिचुअल नंबर है, इट विल बी लाइक योर ओन रीडिंग, बट जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग का तरह रहना है। और आपके दिमाग में जो कोई भी प्रॉब्लम है, जो कोई भी परेशानी है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी चल रही है, जो आप मैनिफेस्टेशन फुलफिल करना चाहते हो और आपके लाइफ में क्या कुछ आता है इसे जानना चाहते हो, तो ओपन एंड रिसेप्टिव रह के सुनिएगा, क्योंकि कार्ड्स हैं, कार्ड्स आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, और अल्टीमेट क्या होना है आपके लाइफ में ये यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल सुप्रीम कॉन्शियसनेस ही डिसाइड करेंगे। माँ काली और महाकाल जानते हैं कि आपकी लाइफ में एक्चुअली क्या होना है। तो ओपन एंड रिसेप्टिव होके सुनिएगा। ओके, चलिए जी, आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे और टाइम स्टैम्प्स में अपनी रीडिंग पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपनी रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका स्पिरिचुअल पाथ नंबर 2, 4, 6, 8 है, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ की सम टोटल, एवरी सिंगल डेट, मंथ, ईयर ऑफ योर बर्थ, सबको इंडिविजुअली जब ऐड ऑन करते हैं, कंप्लीट नंबर को फिर से ऐड ऑन करके रिड्यूस करते हैं। अगर डबल डिजिट नंबर है, जैसे 10, 11, 12 के बड़े हैं, उसको 10 हुआ तो 1 + 0, 11 हुआ तो 1 + 1 करके आप जो फाइनली एक नंबर आएगा रिड्यूस नंबर, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल नंबर। सो अगर आपका स्पिरिचुअल नंबर 2, 4, 6 और 8 है तो आपके लिए ये रीडिंग होगा। या फिर आप अपने किसी के लिए देखना चाहते हैं, अपनों के लिए, उनका अगर स्पिरिचुअल पाथ नंबर अगर 2, 4, 6 एंड 8 है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए जी, अभी देखते हैं कि ओवरऑल आपके लिए क्या कुछ एनर्जीज हैं, साथ ही आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी आ जाएगी, और आपके लव लाइफ, आपके करियर, आपकी फैमिली, आपके फिनेंस, आपकी हेल्थ एंड आपकी मैनिफेस्टेशन, ये 6 डिफरेंट टॉपिक्स, 6 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ के बारे में भी हम क्लियरली देखेंगे, और क्या कुछ वार्निंग्स, क्या कुछ गाइडेंस आता है वो भी देखेंगे।
तो ओवरऑल एनर्जी अगर देखा जाए तो यूनिवर्स कह रहा है, माँ काली कह रही है कि आप क्या हो खुद को पहचानो। आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? आप अपने आप को ऐसे एक लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन में क्यों रख रहे हो? दिस इज द टाइम यू शुड टैप इन योर एक्चुअल एनर्जी, यू शुड टैप इन योर power, you should claim back your energies, you should claim back your aura, जो आप हो एक्चुअली उसे इस दुनिया को, उसे इस धरती पे जो भी आसपास आपके लोग हैं उन सब को आपकी असलियत, आपके काबिलियत को दिखाने की ज़रूरत है। ओके, सही दिशा में काम करने की ज़रूरत है और आपको अपने आप की पावर को पहचानने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे देख पाती हूँ आप एक ड्युअलिटी से गिरे हुए हो, आप कहीं ना कहीं ब्लैक एंड वाइट, राइट एंड रॉन्ग के पीछे उलझे हुए हो। आप जो एक्चुअली बाहर पोर्ट्रे कर रहे हो आपके अपनों के साथ, अपनों के आसपास में जो कुछ भी आप पोर्ट्रे कर रहे हो वहाँ पे, और एक्चुअली आपके दिल, आपके सोल जो कह रही है वो दोनों डिफरेंट है। आप एक्चुअली जो बताना चाहते हो वो किसी कारणवश आप नहीं बता रहे हो। आप अपने आप को चुप करा रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं मत बोलो, ये नहीं बोलना है, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। मे बी उनको ऐसे ही रिएक्ट करना पसंद है तो ऐसे ही रिएक्ट करो, इससे ज़्यादा कुछ बोलना करना नहीं है। ये वाली थॉट है। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है ये आपके परसेप्शन है ना। तो इंटीमेट कम्युनियन में जब आते हो, आप अपने दिल की बात सुनते हो और आप सच में क्या हो इसे बाहर दिखाते हो। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग थिंग है इन दिस एंटायर यूनिवर्स। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। आप लोगों के मुताबिक, उनके हिसाब से, उनको अच्छा लगेगा, उनको ऐसे करना ही पसंद है, ये सोच के अपने अंदर की आग को दबा के रखना किसी भी तरीके से सल्यूशन नहीं बन सकता है। ओवर द टाइम आप फ्रस्ट्रेट होके और बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के बजाय आप अपने पॉइंट को पॉजिटिवली सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, इफ इज द जीनियस ऑफ बिकमिंग द राइट person and expressing your actual authentic self to the people around you। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन आप अपने आप को कम आंक रहे हो और आप अपने आप को ये समझा के बैठे हो कि कहीं ना कहीं आप वो आग हो जिसे दबा के ही रखना है, जो बाहर नहीं दिखाना है। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, अग्नि, आग जो है ना, वो खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, घर जलाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो आप उस एनर्जी को, उस पैशन को, उस पावर को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जगह में, प्रॉपर मात्रा में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप करने के काबिल हो, आपको करना भी है। अपने अंदर के पैशन को समझो, अपने अंदर के पावर को समझो और ये कैसे ब्यूटीफुली, पॉजिटिवली आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, इसे पहचानो और आगे बढ़ो। ओके, आपको स्पिरिचुअल अबंडेंस, स्पिरिचुअल वेल्थ की बात आ रही है यहाँ पे। मैं सुन रही हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल वेल्थ। मैं कहीं ना कहीं ये सुन रही हूँ कि आप एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो एंड यू आर इन द मिड ऑफ द जर्नी। आप 4 महीने, 4 साल पहले जो थे वो आज नहीं हो, 4 दिन पहले जो थे वो नहीं हो, और आप आज से 4 दिन बाद, 4 महीने बाद, 4 साल बाद जो होने वाले हो वो भी आज नहीं हो। दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट, द पावर ऑफ नाउ। अभी के मोमेंट को समझो। अगर आपको बुक्स रीड करना पसंद है, आप रीडिंग के शौक रखते हो, तो यू कैन गो फॉर द बुक द पावर ऑफ नाउ। एक बुक है, अगर वो बुक आप पढ़ना चाहते हो, इट इज़ सो गुड। आप प्रेजेंट मोमेंट क्या है और इस पावर को कैसे टैप इन करना है, आपके ऑथेंटिक सेल्फ क्या है, इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से उस बुक में बताया गया है और आपको वो बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। ओके, तो आपको एक्चुअली एक ही चेहरा रखना है और कहीं ना कहीं ऐसे अगर दुविधा में फंसे हो कि 2 लोग के बीच में अटके हुए हो सकता है आप अपने जैसे एक हस्बैंड की एग्जांपल ले लेते हैं, जो हस्बैंड अपने मम्मी और अपने वाइफ के बीच में फंसे हैं।
उनको ना अपने माँ के खिलाफ जा सकते हैं ना वाइफ के खिलाफ जा सकते हैं। तो दोनों के हिसाब से दोनों के लिए अच्छे बनने के लिए उनके सामने भी अच्छे बन रहे हैं, इनके सामने भी अच्छे बन रहे हैं, जिसके चलते वो एक्चुअल सेल्फ तो है नहीं। आइदर आप ट्रुथ के साथ सपोर्ट करो या फिर दोनों को बिठा के ये समझाओ कि दिस इज़ द कॉमन पॉइंट, यहाँ पे दोनों को ही आना पड़ेगा। इट इज़ नॉट कि आप माँ को अच्छा फील कराने के लिए माँ के सामने किसी और का बुराई कर दो और वाइफ को अच्छा फील कराने के लिए वाइफ के सामने किसी और का बुरा करो। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन आ जाती है। ओके, तो आपको जो आप बात को जो समझ नहीं पा रहे हो ना कहीं आप डायरेक्शनलेस, आप उस डायरेक्शन को नहीं समझ पा रहे हो कि आपको एक्चुअली जाना कहाँ है। यहाँ पे ग्रासहोपर की कार्ड है, यहाँ नंबर 7 है। अगेन डायरेक्शन की बात आती है कि आपको सही रास्ता देखने की, समझने की, पहचानने की, उस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। अगेन हियर इट इज़ द हर्मिट कार्ड नंबर 9, जो फिर बात करती है वही रास्ते की जो कंफ्यूजन है, जो क्लैरिटी नहीं है। आप एक्चुअली वो क्लैरिटी नहीं देख पा रहे हो कि आगे किस तरफ बढ़ना है। आप दूर से देखो तो धुंधला ही दिख रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। सब कुछ एक बहुत पहाड़ी रास्ता दिख रही है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स दिख रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है आपकी फ्यूचर। पर एक्चुअली यूनिवर्स आपको कह रहा है कि गो विद इन योरसेल्फ। आपकी विजन क्या है, आपकी पैशन क्या है, आप एक्चुअली क्या चाहते हो, उसे सोचो, उसे समझो और टेक अ स्टेप एट अ टाइम। एक वक्त में एक तरफ सही मार्ग पे एक कदम बढ़ाओ। हर तरफ आप बैलेंस नहीं कर सकते, दो नाव पे पैर नहीं रखना है। ओके, दिस इज द मैसेज आई एम चैनलिंग फॉर यू। एंड ऑल्सो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली को वक्त दो और अपने एक्चुअल ऑथेंटिक सेल्फ को पहचानो कि आप एक फैमिली बीइंग हो। आपके पास सब कुछ है, आपके पास इतने सारे अबंडेंस आने वाली है जब आप अपनों को खुश रखते हो। अपनों की दुआ कमाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उनके लिए ही भाग रहे हो, उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हो, उन्हीं के लिए दौड़ रहे हो, लेकिन उन्हीं के लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो इससे क्या करना, उनको ऐसा लगता है कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए यार, कुछ दिन घर पे रहो या फिर हमारे साथ बैठो, बातें करो, ये बहुत है वाली जब फीलिंग घर पे है और आप बाहर जाके करोड़ों कमा ले तो वो पीस नहीं रहेगा। तो गिव देम द टाइम दे डिज़र्व। दे रिक्वेस्ट यू और दे थिंक ऑफ कि ये अगर होता तो अच्छा होता वाली जो उनकी फीलिंग है, इस पे आप ध्यान रखो, ठीक है। एंड ऑल्सो आप कहीं ना कहीं अक्सर ये बोलते हुए लोगों में होंगे कि मेरे वजह से आप सब ये जीवन देख रहे हो या फिर ये कर रहे हो। तो यहाँ पे ना आप जो भी अपने अच्छे कर्मा कमा रहे हो उसे भी गवा रहे हो कि आप अपने प्राइड, अपने ईगो सेल्फ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, जहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपने ईगो सेल्फ को कंट्रोल में रखो। जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपके लाइफ में आ रहा है, वो सब कहीं ना कहीं यूनिवर्स का कृपा है, आपके कर्मा के इफ़ेक्ट हैं, है ना। तो आप जब अपने सारे जो भी आपके पास है उस सब के लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे, ग्रेटफुल रहोगे और आप उस प्यार की, उस प्रेयर्स की कदर करोगे जो आपके फैमिली आपको दे रही है, आपके पीपल आपको दे रहे हैं, आपके आसपास के लोग आपको दे रहे हैं, तब आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं और एक्चुअली आप जितने काबिल हो उस हिसाब से आप अनस्टॉपेबल बनते चले जाओगे। और जो डर आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर है, लोगों को खोने का, सक्सेस को खोने का, खुद को खो देने का जो डर है आपके अंदर, वो डर बिल्कुल भी ख़त्म होगा। आपके अंदर वो पावर, वो ब्रेवरी आएगी जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा तेज़ी गति से आगे अपने सक्सेस की तरफ बढ़ोगे और अपने लाइफ में सक्सेस होता हुआ पाओगे। ओके, और आपके पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज़ है वो बहुत जल्द एक सल्यूशन आने वाली है। बस आपको इस एंड ऑफ द टफ साइकिल को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अपने जो ईगो सेल्फ है उसे रिकग्नाइज करके एक्चुअली आपका एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, एक्चुअली आपकी इनकारनेशन, इस सोल जर्नी में सोल पर्पस क्या है, इसे खोजने की ज़रूरत है, इसे देखने की ज़रूरत है। ओके, जब आप इसके बारे में सोचोगे, देखोगे तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली बदलता हुआ आप खुद पाओगे। ओके, एंड अभी देखते हैं कि आपके लिए आपके लव लाइफ में क्या कुछ आ रही है। जो भी पाइल नंबर 1, जिनके भी स्पिरिचुअल नंबर
2 4 6 है, उनके लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। ओके, 2 ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है, डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, एंजेलिक वाइब है, और आपकी पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं। वो आपको उतना ही रिटर्न दे रहे हैं जितना आप उन्हें दे रहे हो। तो अगर आप और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा रिस्पेक्ट चाह रहे हो तो आपको पहले देना भी वही होगा। ऑलवेज इट्स अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। एक्चुअली आप कहाँ हो, क्या देने की ज़रूरत है, क्या लेने की ज़रूरत है, इसके बारे में सोचो। जैसे ही आप सोच समझ के बैलेंस करके आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे, आपकी जो इस स्टैग्नेंट एंड कंप्लीटली डिस्ट्रक्टेड वाली जो फीलिंग है, सब डिस्ट्रॉय हो गया वाली फीलिंग है, जो नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन वाली फीलिंग है, अभी जो हील हो रही है, ये बहुत ब्यूटीफुली, बहुत बैलेंस तरीके से आपके सामने बहुत ही खूबसूरत रिश्ते बन के सामने आएगा। और आप जो ये इमोशनल ट्रॉमास एंड टर्ब्यूलेंस है उसे बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर पाओगे, और बहुत जल्द आपके लाइफ में ये सब कुछ बदलता हुआ और सब कुछ फ्रूटफुली बदलता हुआ दिख रहा है। और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आशीर्वाद, अबंडेंस, वेल्थ, फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स, ट्रू लव आ रहा है। ओके, आपको बैलेंस बनाए रखने की सख्त ज़रूरत है। और अपने पर्सन जब आपसे बातें करते हैं तो ओपन एंड रिसेप्टिव रहें, एक्नॉलेज करें, वैल्यू करें, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी बहुत पॉजिटिवली अफर्मेटिव तरीके से सामने रखें, क्योंकि वो भी बिल्कुल समझेंगे। ओके, अभी देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए फैमिली के लिए क्या आ रहा है, उनके करियर के लिए क्या आ रहा है, और उनके हेल्थ के लिए क्या आ रहा है, और आपके फिनेंशियल इसके लिए पाइल नंबर 1 के लिए क्या कुछ आ रहा है। ओके, फैमिली की बात, फिर से वही कार्ड्स रिपीट हुए हैं आपके लिए। इक्वल गिव एंड टेक, रिस्पेक्ट, लव, एवरीथिंग यू शुड बी गिविंग इक्वली, बिकॉज समवेयर यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। स्टॉप टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। फॉर गॉड सेक, आप वो सब कुछ एक्सपेक्ट करते हो, सब कुछ डिज़र्व करते हो, पर आप दे नहीं रहे हो। यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। आपको लगता है अगर प्यार मिले, इज्जत मिले, रेस्पेक्ट मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, यू टेक इट दैट इगोइस्टिक माइंड से कि आई डिज़र्व इट, इसलिए मुझे मिल रहा है, मैं इतने काबिल हूँ इसलिए मुझे मिल रहा है। अगर मेरे पर्सन, मेरे हस्बैंड में से नॉर्मली बात करें, बिकॉज मैं स्पेशल हूँ इसलिए बात करना है। अगर मेरी पर्सन ही अगर मेरे से बात कर रही हैं तो मैं इतना ज़्यादा काबिल हूँ, सक्षम हूँ, इसलिए वो मुझसे बात कर रही है। नेवर टेक एनी थिंग टू योर हेड। अगर सक्सेस है, लव है, प्यार है, जो भी है, अपने दिमाग को मत दिखाओ, अपने ईश्वर के सामने उसे ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ताकि आपके लाइफ में ये टिके रहे, बने रहें। एंड डोंट रश, अभी होना है, आज होना है, ऐसे होना है। डोंट रश थिंग्स, गो स्लो, गो वेरी कॉन्फिडेंटली एंड स्लोली। आपके लाइफ में जो भी ईविल थिंग्स थी, अगर आपको कहीं ऐसा भी लगता था कोई ब्लैक मैजिक या फिर समथिंग ऐसे कुछ है, शायद इस वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है वाली थॉट थी, वो भी अब ख़त्म हो रही है, और आप अभी फ्रूटफुली, पॉजिटिवली अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ी न्यू बर्थ, न्यू लाइफ की एनर्जी है। तो अपने लाइफ को बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ा के लेकर जाना। आपके होप इन आपके रिवॉर्ड्स के रूप में आपको मिल रहा है। गुड हेल्थ वापस मिल रही है, लॉन्ग लाइफ मिल रही है। तो आप अपने आप को उस लेवल पे रख के आगे बढ़ाना ज़रूरत है। और करियर की बात करें, करियर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और आपके पास इतने अपरित पैसे आएंगे, माँ लक्ष्मी का कृपा रहेगा, और सब कुछ आपके फेवर में होंगे। हेल्थ की बात आए तो हेल्थ की बात ये है कि अपने हेल्थ का भी आप अनदेखा कर रहे हो। अपने हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है। इट इज़ लाइक अ वार्निंग कि आप अपने हेल्थ की सही से ध्यान नहीं रखोगे, यू विल फेस हेल्थ इश्यूज। सो अपने हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लें। प्रॉपर मील्स, प्रॉपर टाइम पे खाना खाना, सोना उठना, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सही से सेट करें, और आपके हेल्थ, वेल्थ, लाइफ सब कुछ आपके हाथ में है, ये समझें। ओके, अगर करियर, फिनेंशियल, मॉनेटरी बात करें, अगर आपके फिनेंसेस की बात करें कि कहीं पे भी पैसा आना है या देना है, लेना है, जो भी है, प्रॉपरली अपनी इंट्यूशन की बात सुनो, अपने
आंख बंद करके एक बार खुद से पूछो, कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले, लेने से पहले, देने से पहले, कि क्या ये सही है, क्या ये फ्रूटफुल है, या क्या बेस्ट है। अगर ये सही लगता है तो करना है, अगर 1% भी डाउट आए तो मत करना। ओके, हल्की सी भी 1% भी आपको डाउट लगता है कि कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट राइट, तो टेक अ स्टेप बैक, वेट, डोंट हसल। ओके, जितने भी हड़बड़ी करोगे चीज़ें उतनी बिगड़ती चली जाएगी। आपको अभी बिल्कुल ईश्वर के सामने सरेंडर करना है और उनके गाइडेंस की तरफ सोच के ही आगे चलना है। गाइडेंस आपको प्रोवाइडेड है, एंजल्स एंड गॉड गॉडेसेस आपके अंग संग आपके आसपास ऑलरेडी असाइंड है, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, पर आप उनके साथ क्लियर कम्युनिकेट करें, उनसे हेल्प मांगें, अपने आप को हील करें, अपने आप को बैलेंस करें, ताकि अपने ये जो नेगेटिव पैटर्न है आपकी उसे तोड़ के आप अपने लाइफ में आगे पॉजिटिवली मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर पाओ, ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर पाओ। अभी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगा रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो क्या वो पूरा होने का चांसेस है? आपके लिए कार्ड आया है सेलिब्रेशन का। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 3 वीक्स टू 3 मंथ्स वो फुलफिल होना ही होना है। आप बिल्कुल सही बात पे हो। आप वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगाएं करो, या फिर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे हो, कोई एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 369 या फिर 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। 3 ऑफ कप्स समवेयर 369 की एनर्जीज शो कर रहे हैं, विच इज़ सेलिब्रेशन, विच इज़ चेरिशिंग द हैप्पी मोमेंट, विच इज़ लाइक फ्रूटफुल रिजल्ट्स, विच इज़ लाइक ऑस्पिशियस टाइम अहेड वाली कार्ड है। तो आप अगर कुछ ऐसे स्टबन विश है आपके पास और आपको लगता है कि ये फुलफिल होना मुश्किल है, तो यू कैन गो फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, जो आपको फ्रूटफुली मैजिकली वो रिजल्ट को ला कर देंगे। माँ काली का कृपा है, आपकी हार्डवर्क्स यहाँ पे पे बैक कर रहे हैं, हैप्पी अबंडेंट फैमिली है। और आप जो ओवर थिंक कर रहे हो, इतने मेहनत करने के बाद भी मुझे वो रिस्पेक्ट, मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा है, बिकॉज आपको मिलता हुआ प्यार को आप सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लगता है। पर आप जब इक्वल गिव एंड टेक में आओगे, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। दैट्स फॉर फाइल नंबर 1। और आपको होपफुली कहीं ना कहीं 2222, 222 या फिर 2 नंबर या 24 एंजल नंबर ज़्यादा दिख रहे होंगे, या फिर 24 की एनर्जी आप ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे, या फिर 8888 या फिर 888 आपको ज़्यादा दिख रही होंगी, या फिर 3838 एंजल नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। और कहीं ना कहीं आपको ड्रैगन फ्लाइज दिख रहे होंगे। अगर ड्रैगन फ्लाइज दिख रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं एक एंजल विंग्स की फ़ोटो या फिर आपको एंजल विंग्स की इमेजेस कहीं दिख रही हैं, तो ये वाली मैसेज आपको ज़्यादा रेजोनेट होगी। और या फिर ये रीडिंग सुनते हुए आपके आसपास में येलो कलर ज़्यादा है, येलो कलर अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपके लिए मैसेज ज़्यादा कनेक्ट होगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो दोबारा एक बार ये सेशन सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर फाइल नंबर 1। होप आपको इससे कुछ तो गाइडेंस मिली हो, वार्निंग भी है आपके लिए यहाँ पे। और आपके लिए वाटर टेक्निक करना बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, वाटर अफर्मेशन करके पीना बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो एज इट रेजोनेट्स लीजिएगा और अपने लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली, बहुत मैजिकली अपने लाइफ को आगे बढ़ाइएगा। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और बैलेंस करके आगे चलना। सेल्फ लव, मेडिटेशन करते रहना, पॉजिटिव ऊर्जा में रहना, पॉजिटिव लोगों के अंग संग रहना। ओके, बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी स्पिरिचुअल पाथ नंबर 1 3 5 7 9 है, अगर आपके एंटायर डेट ऑफ बर्थ के डे, मंथ, ईयर के सिंगल डिजिट को ओवरऑल ऐड करने के बाद उसके रिड्यूस्ड नंबर, यानी आपके
ऐड करने के बाद 10, 11, 12, 13 जो भी नंबर आए उसको रिड्यूस करके, उसको भी 1 + 1, 2 + 2 जो भी नंबर को रिड्यूस करके फाइनली एक सिंगल डिजिट जो नंबर आए वो 1, 3, 5, 7, 9 है, तो ये वाली रीडिंग आपकी है। ओके, दो इट इज़ ऑन बेसिस ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ नंबर रेजोनेट होगी, पर अगेन इट इज़ अ जनरल मैसेज के तरह ही लीजिएगा, ओपन एंड रिसेप्टिव रहिएगा। फोर्सफुली सारे मैसेजेस को अपने साथ फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, चलिए जी, देखते हैं आज आपके लिए क्या कुछ आ रहा है, क्या कोई संदेश है, क्या कोई मैसेज है, और आपके लव लाइफ, आपके फैमिली, आपके करियर, आपके हेल्थ एंड फिनेंसेस पे क्या कुछ है, और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। ओके, वो मैनिफेस्टेशन कब तक पूरा हो सकता है और क्या कुछ आ सकता है नेक्स्ट रेस्ट ऑफ दिस 2024 की एनर्जी, या फिर ये टाइमलेस मैसेज है, जब भी आप देखोगे तब से आपके लिए ये मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, चलिए जी, आपके लिए क्या कोई संदेश दे रहे हैं यूनिवर्स बता रहे हैं आप एक अवेकनिंग पीरियड से गुजर रहे हो, आपकी अवेकनिंग चल रही है, आपको सपनों में कहीं ना कहीं सर्प दिख रहे होंगे, यानी स्नेक दिख रहे होंगे। वाइट कलर के स्नेक हो सकते हैं, गोल्डन कलर के स्नेक हो सकते हैं, डीप येलो कलर के स्नेक हो सकते हैं, या फिर रियल लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं स्नेक या कि स्नेक के बच्चे, बेबी स्नेक्स दिख सकते हैं। अगर ऐसे कुछ हो रहा है आपके लाइफ में तो ये रीडिंग आप ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। ओके, साथ ही अगर आपने रिसेंटली मून की एनर्जी से कनेक्ट हुआ है, आप यानी मेरा मतलब कि आपने कहीं पिक्चर में मून देखा या फिर मून के रिलेटेड गाने आपको याद आ रहे थे, आप गुनगुना रहे थे, चांद छुपा बादल में टाइप्स ऑफ गाने, या फिर आपको कहीं किसी चांद के नाम से बच्ची का नाम जैसे चांदनी, चंदा, ऐसे नाम कहीं आसपास में सुना है, तो ये मैसेज आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा। ओके, तो आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है? आपके लिए संदेश यही था, पहले तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू कर रहे हो, और आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे जितने भी ट्रॉमास एंड टर्बुलेंसेस आ रहे हैं उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड दैट एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। आपके पक्ष में एंटायर यूनिवर्स काम कर रहा है, पूरी एनर्जीज आपके साथ है, आपके अंग संग चल रहे हैं और आपकी ध्यान रख रहे हैं। तो आपको ये अफर्म करने की ज़रूरत है, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम डिवाइनली गाइडेड। ओके, क्योंकि you are definitely being guided and protected by the divine energies। जिस भी शक्ति को आप मानते हो, दैट इज़ माँ काली, माँ तारा, महाकाल, या फिर अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिस भी एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, या फिर खुद पे ही मानते हो, अपने हायर सेल्फ पे बिलीव करते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर यूनिवर्स पे मानते हो, तो वो आपके अंग संग है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस फाइल में मैंने कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम की एनर्जी को भी ज़्यादा चैनल कर पा रही हूँ। मोस्टली आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ओके, और अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आपको कंफर्मेशन है कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, तो ये मैसेज आपके लिए है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने लाइफ को आगे कैसे बनाना है, आपके लाइफ को आगे कैसे चलाना है, आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में क्या कुछ आएगा, ये आप को क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ को, बिकॉज यू आर दैट पावरफुल सोल, जहाँ पे यूनिवर्स आपको इतने पावरफुल गाइडेंस के साथ और इतना सारा विजडम के साथ भेजती है कि आप अपने लाइफ के को क्रिएटर बन सकते हो। इवन दो हर एक सोल अपनी लाइफ के को क्रिएटर बन सकता है, वो अपने आप में थोड़े काम करके उस एसेंशियल लेवल पे आता है और आके अपने आप को, अपने जीवन को बदलता है मैजिकली, मिरेकुलसली। बट अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ऑलरेडी आपने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया, जैसे पिछले जन्मों में, पिछले पास्ट लाइफ में आपने वो ऑलरेडी सीख चुके हैं, और आप अपने लाइफ को को क्रिएट कर सकते हो, अपने पावर में टैप इन कर सकते हो, अपने आगे के ट्विन फ्लेम जर्नी को आप लेकर चल सकते हो। ओके, तो इस हिसाब से अपने लाइफ में पॉजिटिविटी आना है या फिर मिरेकल्स आना है, ये आपके हाथों में है। कहने का मतलब ये है, you are responsible and you are the manifester of your reality। ओके, अगर आप अपने लाइफ में अभी अगर परेशान हो, तकलीफ में हो, और अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हो या मानते हो
या फिर अपने आप को ट्विन फ्लेम की कंफर्मेशन आपको कहीं से मिली है। तो अगर आपको अभी पेन है, आपको अगर तकलीफ है, आपको डर है, डर सताता है, आप परेशान हैं, आप स्लीपलेस पैटर्न से गो थ्रू कर रहे हो, इट इज़ लाइक यू आर मैनिफेस्टिंग इट। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, you are manifesting the problems, you are manifesting the traumas, you are manifesting everything। इस पल, इस क्षण जो आप फील कर रहे हो ना, ये आपका ही मैनिफेस्टेशन है। अब मुझे ये मत कहना मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, हम अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, हम तो अपनी लाइफ में अच्छा ही होना चाहते हैं ना, फिर मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आया और प्रॉब्लम की वजह मैं ही क्यों हूँ। ये इसलिए है कि आप अपने लाइफ में अनजाने से ही सही सबकॉन्शियसली नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, एक बच्ची से मैंने रिसेंटली बात कर रही थी, तो शी वॉज लाइक, उसके पर्सनल सेशन के बाद बहुत सारे ब्यूटीफुल असेंशन हो रहे हैं उसके लाइफ में, एंड बहुत सारे मैजिकली उसके लाइफ में असेंड हो रहा है। तो मैं हर बार उससे यही कहती हूँ कि बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एंड बाय दैट you will be radiating, you will be emitting the positive vibration into the universe, जो मल्टीप्लाई होके तुम्हारे पास आएगा। पर शी इज़ लाइक ओके दी, मैं तो माँ बाबा के ऊपर डिपेंड करती हूँ, ओके दी मुझे तो पता है कि मतलब मुझे इस बात से नाराज़गी थी, मुझे इस बात से गुस्सा थी, पर मैं तो फिर यही बोलती हूँ कि माँ बाबा है ना, माँ बाबा सब देख लेंगे, माँ बाबा सब संभाल लेंगे। माँ बाबा वेयर शी मीन्स कि माँ महाकाली, बाबा भैरव। तो मैं अल्टीमेटली ये कहती हूँ कि माँ बाबा सब देख लेंगे इज़ द राइट अफर्मेशन, और माँ बाबा के होते हुए सब अच्छा ही हो रहा है, एंड आई ट्रस्ट एंड बिलीव कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, विच इज़ द पॉजिटिव वर्ड, है ना। तो आप जब अपने आप को ये बोल रहे हो कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है करके, तो इस हिसाब से ये मत बोलो कि जो होगा वो तो उसके ही मर्जी से होगा ना, ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। नहीं, यू शुड से कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ ब्यूटीफुली बदल रहा है, थैंक यू फॉर दैट, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ये एनर्जी में रहोगे और जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहोगे, वो सारे और मल्टीप्लाई होके आपके लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो आप अपने आप को उस रईस माँ बाप के बच्चे समझो जो ये पूरी सृष्टि के माँ बाबा है, पूरी सृष्टि के रचयिता है, पालनहार हैं, और उनके पास क्या कुछ नहीं है जो आपको नहीं देख सकते हैं, दे सकते हैं, है ना। तो आप मांगने के तरीके को तो सीधा कर लो, पहले मांगना क्या है, मांगना कैसे है ये तो समझ जाओ। अगर जब आप ये समझ जाओगे तो आपके लाइफ बहुत ही आसान, ईजिली एंड एफर्टलेसली बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो जाएगा, है ना। और अपने लाइफ में क्रीपिंग, कंप्लेनिंग, कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, उसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, ये हुआ वो हुआ, ऐसे नहीं होता तो अच्छा होता, वैसे नहीं होता तो अच्छा होता। स्टॉप डूइंग दैट टू योर सेल्फ, स्टॉप डूइंग दैट टू योर पीपल, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्टॉप रूमिनेटिंग कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। क्यों नहीं सोचते कि क्या हो सकता है। आगे के फ्यूचर आपके हाथ में है, आप चाह कर भी जाके अपने पास्ट को नहीं लिख सकते, पर अपने फ्यूचर डेस्टिनी तो आप लिख सकते हो ना खुद से। तो अपने फ्यूचर को कैसे रीराइट करना है, अपने किस्मत को आगे कैसे बदलना है, ये आपके पावर आपके हाथ में दिया हुआ है। तो रादर देन कंप्लेनिंग, रादर देन थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, ऐसे हुआ वैसे हुआ, मेरे फिनेंशियल अबंडेंस नहीं है, मेरे लाइफ में अच्छा नहीं है, मेरे लाइफ में ये नहीं है, मेरे लाइफ में वो नहीं है, कहीं ना कहीं आई हैव टू सीक कन्फर्मेशन, कहीं ना कहीं आई हैव टू आस्क फॉर फॉर्मेशन। स्टॉप सेइंग दैट, फॉर गॉड सेक स्टॉप सेइंग दैट। आप ये बोलो कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो प्रोटेक्टेड, आई एम सो पावरफुल दैट आई डिजर्व एवरीथिंग, आई अट्रैक्ट लव, आई अट्रैक्ट अबंडेंस, आई अट्रैक्ट मिरेकल्स। ये तो बोलो, है ना। तो ऐसे जैसे आप अपने माइंड सेट को, अपने कॉन्शियसनेस को इस पॉजिटिविटी की तरफ कॉन्शियसली, माइंडफुली चेंज करोगे, शिफ्ट करोगे, पहले 10 दिन आपकी ईगो सेल्फ बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलेगा नहीं 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 तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ईगो सेल्फ ना आपके उस नेगेटिविटी पे, आपके उस पेन पे, उस ट्रॉमा पे पनपता है, पलता है। इट इज़ लाइक अ पैरासाइट, है ना। जब आप अपने उस ईगो सेल्फ को सप्रेस करोगे अपने ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव वाली माइंडसेट से, तो कुछ दिन बाद वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा। वो कहेगा ओके अब मेरी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ लाइक शी इज़ और ही इज़ वेरी पॉजिटिव, आई कैन नॉट
मैनिपुलेट, आपकी ईगो सेल्फ एक्चुअली आपको मैनिपुलेट करती है। आपकी ईगो सेल्फ आपको खुशी से, सुकून से रहने नहीं देती है। आपके ईगो सेल्फ में प्रॉब्लम है। आपकी ईगो सेल्फ कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देना चाहती है ना। कभी कभी आप खुद बोलो, जब आप परेशान हो, आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, ओके, तो आप खुद बोलो कि कितना बार ऐसे हुआ है कि आप ना चाहते हुए या जाने अनजाने सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हो। आप खुद ये बोलो कि कितने बार ऐसे हुआ है कि आप कुछ नेगेटिव माइंडसेट पे हो, कुछ बुरा हुआ है आपके आसपास के लोगों में या आपके साथ में, और वहाँ पे आप बैठ के या कोई सत्संग की या कोई चैनल मैसेजेस की या कोई भगवान की, भजन की, या फिर कोई मंत्रा सुनने के लिए बैठे हो कॉन्शियसली। या फिर आप नॉर्मली भी चलाओ ना, यूट्यूब की एल्गोरिथम भी ऐसे ही है या फिर इंस्टा की एल्गोरिथम भी ऐसे ही है कि कहीं ना कहीं वो उतने ही सारे सैड सॉन्ग्स को ढूंढ के लाके आपके सामने अरिजीत सिंह को पेश कर देगा। अब सुनते रहना नेगेटिव सॉन्ग्स। और जितने, जैसे बीच में एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, मैं अपने ऑफिस के बच्चों को भी बोल रहे थे जब जब वो गुनगुनाते थे, क्या वो गाना था यार, मुझे याद नहीं आ रही, एक मिनट। वो गाना था जैसे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, पुराना गाना था, हाँ, पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए है ना, पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरे दिल जाए चाहे मेरी जान जाए। अब दिल और जान ही चले जाए पर उस हीरा को रोक के करोगे क्या दैट इज वॉट आई यूज टू से देम कि आप अगर पन्ना हो, एक तो आप अपने आप को नीचे रख रहे हो, किसी को हीरा कह के उसे हायर पेडेस्टियल पे रख रहे हो। पन्ना की तमन्ना है हीरा मिल जाए, तो आप खुद हीरे तो हो नहीं, और हीरा क्यों आएगा पन्ने के पास, पहला बात। चलो मान लिया कि पन्ना चाहता है कि हीरा मिल ही जाए, और हीरा मिलने की वजह से उसकी जान जाए या दिल जाए, जो भी जाए, पर हीरा चाहिए। भाई आपके पास हीरा वो मिल भी जाए, उसके बाद आपकी जान भी नहीं रहेगी, दिल भी नहीं रहेगी, तो फिर आप करोगे क्या उससे, है ना। तो बिल्ड योर सेल्फ रेस्पेक्ट, बिल्ड योर ओन पावर, क्लेम बैक योर एनर्जी, क्लेम बैक योर पावर, एंड आपके स्पिरिचुअल असेंशन में उस बैलेंस को बनाए रखो, उस अट्यूनमेंट में, उस अलाइनमेंट में आओ जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। ओके ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है और बहुत स्टबन मैसेज है। पता नहीं मुझे किसके लिए मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। अगर आपके लिए हो रहे हैं तो प्लीज़ बी माइंडफुल कि आप अपने पावर को नहीं समझा रहे हो। जो भी अभी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है लगता है ना, वो सब कुछ पॉसिबल है। आप अपने किस्मत को खुद बदल सकते हो, वो पॉसिबल है। आप इतने सक्षम हो, इतने काबिल हो, फॉर गॉड सेक उसे समझो और अपने पावर को क्लेम बैक करो। ओके वर्क थ्रू योर फियर्स, वर्क थ्रू योर नेगेटिव बिलीव्स, वर्क थ्रू योर नेगेटिव मेंटालिटी, वर्क थ्रू योर नेगेटिव कंडीशनिंग। जो बचपन से आपको सिखाया गया है वो सब कुछ सच नहीं है यार। उन्हें भी नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है। जो कुछ भी सही है आपके लाइफ में आ रहा है तो उसे आप जैसे समझोगे, अपने फियर के थ्रू वर्क थ्रू करोगे, और तब जाके आप वो सारे हिडन ट्रेजर को आप सीख कर पाओगे, आपको मिलेगी। आपके लाइफ में इतने सारे हैप्पीनेस है, इतने सारे अबंडेंस आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड एक प्योरली एक नया गोल्डन पोर्टल आपके लिए ओपन हो रहा है। हिडन ट्रेजर्स मिलेंगे, विनिंग लॉटरी की कार्ड है, यू मे फाइंड द हिडन ट्रेजर की कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल की कार्ड है, और गाइडेंस में आ रहा है वर्क थ्रू योर फियर्स, ओवरकमिंग क्राइसिस, तो वर्क ऑन इट। ओके माँ काली जैसे वो रणभूमि अवतरित हुई थी ना, जहाँ पे ऑलरेडी दुर्गा मैया ने वो रक्त बीज को वध करने के लिए उसे हर बार काटा था, और जितने जितने रक्त की बूंद गिरे थे हर तरफ रक्त बीज ही रक्त बीज दिखते थे। तो आइदर डू और डाई सिचुएशन में जब ये सामने उठ के आया कि अभी इतने रक्त बीज, इतने एन नंबर ऑफ रक्त बीज खड़े हैं, इसे कैसे खत्म कर सकते हैं, इसमें तो इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन है, तब माँ काली महामाया वहाँ पे आती हैं और वहाँ पे रक्त बीज को वध करती हैं और उसे दोबारा अवतरित होने से भी बचाती हैं, है ना। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, आप कर सकते हो। तो आप अपने फियर पे पहले काम करो और अपने आप को ये बोलो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, आई एम अट्रैक्टिंग राइट पीपल एट द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, इन मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा है, ये सोचो और ये खुद को बोलो। ओके चलिए जी, बहुत यूनिक पाइल है बाबा। लव लाइफ, आपके लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, आपके फैमिली में क्या कुछ आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स माँ काली बताइए, फैमिली के लिए क्या कुछ आ रहा है, करियर के लिए क्या कुछ आप देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो करियर के लिए, एंड हेल्थ के लिए।
ऑल्सो आपकी फिनेंस के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। ओके, जब ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक इतना सारा प्यार, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, तो आपकी लव लाइफ में आपको ये बताया जाता है कि आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ज़रूरत है। आप अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू में स्टबन होके, स्टक होके बैठोगे तो मुश्किल होगा। आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है, वो क्या कहना चाहते हैं या चाहती हैं, इसे सुनना है, ओपन रहना है, रिसेप्टिव रहना है। अपने बिजी होने का, अपने प्रेशर में रहने का, स्ट्रेस में होने का दहाड़ उनके सामने मत करना। उनको आप कहाँ हो, क्या हो, बिज़ी नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि आप उनके हो, तो उनके लिए टाइम आपको देना पड़ेगा। जिस नहीं देने की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर आई हुई होंगी, जिसे सॉर्ट आउट करना भी आपके पास ही है। सॉर्ट आउट करने के लिए आप उनसे प्यार से बातें करें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ओके, आपकी फैमिली लाइफ में देखें तो फैमिली, आपके मम्मा पापा, आपके फैमिली सिबलिंग्स, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे हैं आपके, तो आपकी फैमिली में आप अपने आप में बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हुए दिख रहे हो, अपने आप को ओवर एक्सर्ट करते हुए दिख रहे हो, आप परेशान होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके हाथ में है, आप ही के कंधे पे सारे बार हैं। पर यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसा नहीं है। यू कैन डेलीगेट योर थिंग, यू कैन डेलीगेट द वर्क, लिटिल वर्क्स टू द अदर पीपल, दे आर हैप्पी टू, मोर देन हैप्पी टू डू इट, बट आप नहीं दे रहे हो। आप खुद को प्रेशराइज कर रहे हो और उनको भी प्रेशराइज कर रहे हो। ओके, मनी की बात करें, बहुत अच्छी करियर है, करियर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सेल्फ लव करना है, ओपन हैंड रहना है, रिसेप्टिव रहना है, और जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग आप चाहो तो कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने से बहुत अच्छा होगा। हेल्थ की बात करें, हेल्थ में जो कुछ भी छोटे छोटे दिक्कतें रिसेंट पास्ट में दिखी हैं उसके लिए सतर्क रहें। जहाँ मेडिसिन लेने की ज़रूरत है मेडिसिन ज़रूर लें, और जहाँ पे आपको कोई ट्रीटमेंट के लिए बताया गया है, एक सेकेंड ओपिनियन उस ट्रीटमेंट के लिए ले लें। अगर सेकेंड ओपिनियन में भी ट्रीटमेंट के लिए कहा जाता है तो ज़्यादा डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू विल बी कम्प्लीटली क्योर्ड, हील्ड। वो ट्रीटमेंट आपको लेने की ज़रूरत है अगर मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड है तो, एंड दैट टू आफ्टर द सेकेंड ओपिनियन ऑफ अनदर डॉक्टर, नॉट कि आंख बंद करके कहीं पे जाना है और ट्रीटमेंट कराना है। ओके, साथ ही अगर आपकी फिनेंस की बात करें, कहीं पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, आंख बंद कर किसी पे विश्वास नहीं करना है। प्रॉपरली जो भी डॉक्यूमेंट्स उसे पढ़ना है, जो भी हिडन मीनिंग्स है उसे भी डिकोड करके सही से समझना है, क्या सही है क्या गलत है, सही से डिसाइड करके ही आप कर सकते हो। ओके, तो आप जो भी डिसीजन लेने से पहले सोचें समझें और उसके बाद आप आगे बढ़ें। अगर मैनिफेस्टेशन की बात करें, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप यूनियन क्लेम कर रहे हो, रीयूनियन क्लेम कर रहे हो, अगर आप सेपरेशन में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये कार्मिक साइकिल है, वो एंड ज़रूर होगा और जस्टिस आपके साथ किया जाएगा। अगर आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी विद इन नेक्स्ट 9 वीक्स उसकी इफ़ेक्ट्स आपको दिखेगी। आपको पॉजिटिव रहना है, और बहुत लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसे हैं कि बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और वो आप मैनिफेस्ट करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक में आपको वो फुलफ़िल होता हुआ दिख रहा है। ओके, और आपके लिए क्या कुछ आ रहा है गाइडेंस, आपके लिए ये आ रहा है कि अपने आप को नेचर से कनेक्ट करो, अपने अंदर की मिस्टिकल पावर को समझो। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा देख रही हूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अपने एक्चुअल सोल पावर को समझो और अथॉरिटी को समझो। अपने हार्डवर्क जो भी है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी जो भी कर्म है उसके फल आपको ज़रूर मिलेंगे, इसे समझो। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुली आप आगे निकल कर आओगे। आपके लाइफ में न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं। तो होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, अपने डर को त्यागें और एक विन विन आउटकम आपके लाइफ में आ रहा है, इसे क्लेम करें। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल रहा, कुछ गाइडेंस, कुछ वार्निंग्स आपको सही मिला है जिसके चलते आपके लाइफ में कुछ भी हेल्प हो रहा है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।